जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्न क्या हैं। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लवपाषाण युग। इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युग। इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युग। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, पहला दिया है ग्रामीण, खानाबदोश, शहरी, जनजातीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा शहरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पहला है ईंट से, दूसरा बांस से, तीसरा पत्थर से, चौथा लकड़ी से। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईंट से। सिंधु सभ्यता के जो घर थे वे ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला है मुद्राएं, दूसरा है कांसे के औजार, तीसरा है कपास, चौथा है जौ। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका जो उत्तर हो जाएगा कपास। हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा है? 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1850 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थी? क्वेश्चन में क्या दिया है? नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो किसके समकालीन नहीं थी? तो उत्तर हमारा हो जाएगा क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पहला दिया पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दूसरा दिया राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीसरा दिया पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, चौथा दिया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता दिया है सुरकोतदा और दिया है बनमाली, लोथल, कालीबंगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा। उत्तर हो जाएगा इसका सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। ठीक ना। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? दे रखा है कुछ दिया है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगन किस स्थान में? तो कहाँ है कालीबंगन किस स्थान में? जल्दी बताइए। राजस्थान में। इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था?
तो दिया है टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? पहला दिया है कालीबंगन, दूसरा दिया है लोथल, तीसरा दिया है रोपड़, चौथा दिया है मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। कौन सा आंसर हो जाएगा? लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन जो था लोथल था। अगला प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? दे रखा है कालीबंगन, दूसरा दिया है हड़प्पा, तीसरा दिया है चौंदड़ो, चौथा दिया है लोथल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा लोथल हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? पहला दिया है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, दूसरा दिया है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, तीसरा दिया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और युक्त, चौथा दिया है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो बताइए कौन था सर? जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? पहला दिया है ये मूर्ति का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। दूसरा दिया है ये मूर्ति और मंदिरों दोनों का निर्माण करते हैं। और तीसरा दिया है केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्ति का नहीं। ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। चौथा, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका जो आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित और जाति आधारित। तो बताइए क्या थी? इसका हो जाएगा हमारा उचित समतावादी। उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा जाता है? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगन, चौथा जो है लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो।
सिंध का नकलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? पहला दिया है वर्गाकार, दूसरा दिया आयताकार, तीसरा दिया त्रिभुजाकार, चौथा दिया गोलाकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पहला दिया रोपड़, दूसरा दिया लोथल, तीसरा दिया है कालीबंगा, चौथा दिया वड़माली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? पहला दिया है कालीबंगा, दूसरा दिया चौंदड़ो, तीसरा दिया मोहनजोदड़ो, चौथा दिया बनमाली। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है या सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो किसमें पाया गया? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? पहला है आदि शिव, दूसरा आदि ब्रह्मा, तीसरा है आदि विष्णु, चौथा है आदि इंद्र। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आद्य शिव। इसका जो आंसर हो जाएगा आदि शिव या पशुपति शिव। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? पहला दिया है कालीबंगा, दूसरा दिया है रोपड़, तीसरा वड़माली, चौथा दिया है लोथल। तो कौन सा था? तो लोथल था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था। तो अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किसी एक और नाम से जाना जाता है। पहला नाम है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ए दिया है सिंधु सभ्यता, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा दिया लोथल सभ्यता, चौथा दिया मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। इसका आंसर हो जाए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है, संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। इसका जो आंसर हो जाएगा बैल का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित साक्ष्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। ओके। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नगर के किनारे स्थित है? नंबर पहला दिया चेनाब नदी, दूसरा सतलज नदी, तीसरा सिंध नदी, चौथा दिया रावी नदी। इसका जो आंसर हो जाएगा
हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा, कालीबंगन में और लोथल में या आलमगीरपुर में। तो ये जाएगा कालीबंगन में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थित है? लोथल। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र संस्कृति में, वैदिक सभ्यताओं में, चांदी के आहर्त मुद्राओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा की संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है। लोहे से परिचित थे, ये क्या है? असत्य है। मतलब सिंधु सभ्यता के बारे में यही कथन जो असत्य है, क्योंकि वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, दूसरा प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? पहला है लाल, दूसरा है नीला, हरा, तीसरा है पांडु, चौथा है नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़ा है वो हैं। तो पहला है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो कौन भारतीय हैं? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से निम्नलिखित में से किस स्थल में से घरों में सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? पहला हड़प्पा, दूसरा कालीबंगन, तीसरा लोथल, चौथा मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और उसके बाद हो गया राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई की प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव, कर्नल लॉर्ड, लॉर्ड रहेगा, गलत लिखा गया है। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है
जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा बैल। इसका आंसर हो जाएगा बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा पर, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीची। तो कौन सा स्थित नहीं था? तो कोट दीची स्थित नहीं था। कोट दीची स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? पहला है विशाल अन्नागार, पहला विशाल स्नानगार, दूसरा है विशाल अन्नागार, तीसरा है सभा भवन, चौथा जो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो क्या है? शतरंज बोर्ड की आकृति, दूसरा गोलाकार आकृति, तीसरा ग्रिड पद्धति में, चौथा त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग्रिड पद्धति में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र, हाथी, गैड़ा एवं भैंस, हिरण, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से, बनमाली से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का द्वारा उत्पादित नहीं किया जाती थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा कौन सी फसल उत्पादन नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता? जौ तो किया जाता था, दालें नहीं की जाती थी, चावल किया जाता था, गेहूँ किया जाता। इसका आंसर हो जाएगा दालें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दालें। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई? गुजरात से, राजस्थान से, और पश्चिम उत्तर प्रदेश से, रंगपुर। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात से। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हड़प्पा कालीन वह गुजरात से थे। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं? बिल्ली के पीछा करते हुए पंजों के, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चौंदड़ो से, लोथल से। तो किसका हो जाएगा? चौंदड़ो से। इसका आंसर हो जाएगा बिल्ली का जो पीछा करते हुए, चूहे का पीछा करते हुए बिल्ली का साक्ष्य जो है चौंदड़ो से प्राप्त हुआ। अगला जो है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? पत्थर की मूर्ति, पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। इसका उत्तर जो हो जाएगा हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित थे? नंबर 1 सोना या चांदी से, और टीन एवं सीसा से, और तांबा एवं कांसा से, और लोहा से। मतलब हड़प्पावासी सबसे परिचित थे, लोहा से अपरिचित थे। ठीक ना? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यार हमने पढ़ा नहीं सही, सॉरी उसके लिए। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? लोथल,
कालीबंगा, मड़माली, हड़प्पा। युगल शवाधान का साक्ष्य मिला। ये कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।